मनोज मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन सवाल कठिन है आपके लिए। गाजीपुर से लगा अफजाल अंसारी जीत जाएंगे, विनिएबिलिटी दिखी तो गैंगस्टर एक्ट होने के बावजूद, 4 साल की सजा होने के बावजूद अफजाल अंसारी को बीएसपी से आने के बावजूद टिकट दिया ना आपने भी। तो ये जो विचारधारा है, फिर मुझे लगता है इसका चैप्टर कम से कम क्लोज हो जाना चाहिए। ये वोकैबुलरी से, पॉलिटिकल वोकैबुलरी से इस शब्द को इरेज कर दिया जाना चाहिए। जनता कम से कम समझ ले भाई, विचारधारा जैसी कोई चीज है नहीं, पॉलिटिकल विन और पॉलिटिकल लूज। देखिए, जहां से आपने हमारी बात शुरू करी, संयोग बस मैं उसी जनपद के बगल जनपद चंदौली का रहने वाला हूं। आपने बात करा अफजाल साहब पे, जो गाजीपुर के सांसद है, और आपने उनसे पहले विचारधारा की बात करी और विचारधारा की प्रतिबद्धता की बात करी। तो अफजाल साहब का जो विचारधारा ही है वो पहले से ही समाजवादी है। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं और उनके नाना के बारे में कौन नहीं जानता। उनका पूरा परिवार हमेशा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। समाजवादी उनका विचारधारा रहा हमेशा गरीबों वंचितों के प्रति। उन्होंने हम कोई ऐसे व्यक्ति का पदार्पण अपनी पार्टी में करा करके उसे टिकट नहीं दे दिए जो सांप्रदायिक था, जो कहीं ना कहीं मनुवादी था, हम उसको समाजवादी बना। वो समाजवादी थे, पहले भी थे, आज भी हैं। और अनवरत उनकी अगर प्रतिबद्धता देखें, उनका एक भतीजा मनु हमारे पार्टी से विधायक हैं, तो हमेशा से समाजवादी रहे। समाजवादियों को तो समाजवादी मनोज, मैं खत्म कर रहा हूं। एक बात नहीं, आप पूरी कीजिएगा, मैं मुकम्मल आपको सुनूंगी। जी जी। सुरेंद्र राजपूत को कम से कम आज इस पैनल में मैं प्रेज करूंगी कि कम से कम उन्होंने स्वीकार किया। अफजाल अंसारी को आप समाजवादी कह रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है, 4 साल का एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। नहीं, माफ करें, और आपके 37 में से 21 जो कैंडिडेट थे जो जीत कर आए, मैं सिर्फ विनर्स की बात कर रही हूं, 37 में से 21 दागी हैं, तो सिर्फ जीत का फैक्टर हुआ ना। अगर देखिए, अगर समाजवादी होने का जो बात आप कह रहे हैं समाजवादी है, तो समाजवादी होना मतलब दागी होना तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होना होता है, लेकिन कोर्ट के अनेक आयाम हैं। उच्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, अगर कोई कोर्ट का कोई एक आयाम अगर किसी को दोषी ठहरा दे तो ये दोषी मानना भी नहीं होता है। माफ करें, अगर सर्वोच्च न्यायालय उनको दोषी ठहरा देता, इस देश के इस सर्वोच्च न्यायालय से उनको सभी लोग, और ये सारे लोग दोषी नहीं है, वो कम से कम आरोपी हैं, आप ऐसे कहिए। उस तरह तो देश के गृह मंत्री पर क्या आरोप था? तड़ीपार थे। आप जानते होंगे देश के प्रधानमंत्री पर क्या क्या आरोप थे, आप सभी जान। लेकिन अगर एक कोई कोर्ट का, अगर न्यायालय की जो प्रक्रिया है, अगर संपूर्ण प्रक्रिया और सर्वोच्च प्रक्रिया अगर किसी को दोषी ठहराए, तो हम उसके कतई समर्थक नहीं। हमारे नेता ने तो, समाजवादी पार्टी के नेता ने, आप देखा होगा, हमारे नेता से कभी अमर्यादित बोल भाषा का एक शब्द आप दिखा दीजिए। हमारे साथ तो क्या अन्याय नहीं हुआ। हमारे सर्वोच्च नेता का घर बताइए, जो एक मुख्यमंत्री का सुपुत्र हो, जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हो, उसके घर भारतीय जनता पार्टी ने गंगा जल से धुलवाया। और जिस मंदिर में गए वहां धुलवाया गया। तो हमारे साथ तो लगातार भेदभाव हुआ। मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन हमारी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा है, ये ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी के लोग, मनोज रुकिए, आप बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, मैं ये बात ऑन एयर कह रही हूँ। अरे ऐसा नहीं, और आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, ये बात भी मैं ऑन एयर कह रही हूँ। लेकिन कहां ले गए आप, कहां धुलवाने पर और ये सब पर ले गए। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे कि विचारधारा की जब बात करेंगे तो बीएसपी, जिसके खिलाफ दशकों तक आपने चुनाव लड़ा, 1995 से लेकर 2019 तक, जब जीत की बारी आई और लगा 5 सीटों से आगे बढ़ना है, तो जाग चले गए ना, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी ना, मायावती और आप। बिल्कुल दुर्विरोध उत्तर प्रदेश में सियासत करने वाले, पहुंच गए आप मायावती के पास। मैं आपके गरिमा, मैं आपके शब्दों पर ही जा रहा हूं, आपके ही कथानक से मैं शब्द ले रहा हूं। विचारधारा हमारी और बीएसपी की कभी दो नहीं थी। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, उनकी कार्यशैली और सिद्धांत गलत थे।
विचारधारा हमको हमारी भी थी दलितों पिछड़ों के प्रति न्याय करना, उनकी भी थी दलितों। आज तो पीडीए के नायक है अखिलेश, तो हमारे पर आरोप तब लगाइए जब किसी भारतीय जनता पार्टी से हम व्यक्ति को ला करके उसको पदासीन करें, उसको तुरंत हम टिकट दें। हमारी समाजवादी पार्टी सैद्धांतिक जो समाजवाद है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में है कि हम एक समाजवादी मुल्क हैं, पंथ निरपेक्ष मुल्क है, उसके प्रति हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता है। वहां कहीं हम डिगते हुए नजर आए गरिमा, तो आप हजार सवाल करिए, मैं सवाल पूछूंगी मनोज। उसमें ये एहतियात बरतना जरूरी नहीं होता, समाजवादी होना, लाल टोपी पहन लिया तो समाजवादी हो गए। ये एहतियात बरतना जरूरी नहीं होता कि जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं आप, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो कितने बड़े बाहुबली हैं, ये एहतियात बरतना जरूरी। बिल्कुल एहतियात बरता जाता है। अगर आपको मैं एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक आंकड़ा दूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जो एमपी एमएलए हैं, 84%, आप तो जानती होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी में है। और सबसे कम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हमारी पार्टी में हैं। ये आंकड़े जग जाहिर हैं और इस पर आप अध्ययन करिएगा और फिर आपको आश्वस्त कर रहे हैं। मैं अपने नेता की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं, कहकर आप अपना कॉलर ऊपर कर लीजिए। अरे भाई 303 सांसद उनके चुनकर आए थे, 84% दागी आप उनको बताकर अपना कॉलर अगर ऊपर कर लेंगे तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम आप ये मैसेज दें कि हम ऐसे दागी को टिकट नहीं देंगे। यहां मान लीजिए ना मनोज सिंह काका, विचारधारा परे है, जीत कर आना, वो जीत का सेहरा बांधना, वो मैन ऑफ द मैच का क्रेडिट लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो इस पर एक मैं शेर बस आपको कहूंगा, अकबर इलाहाबादी का है शायद, कि हम अभी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं वो बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आपको अपने नेता की तरफ से ये आश्वस्त कर रहे हैं और पूरे देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, पीडीए के नायक, बहुजन वर्ग के नायक अखिलेश यादव जी किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को हमेशा से दूर रखना चाहते हैं और रहेंगे। आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित है, लेकिन कर नहीं पाते।